प्रणाम दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी। प्रचंड गर्मी चहु ओर, चाहे घर के अंदर हम हो या घर के बाहर तो सूर्य नारायण की तपिश हमें बेहाल करती है। घर में बिजली माता यानी जो बिजली विभाग की आपूर्ति हमें मिल रही है, कब हमें अंधेरे में सिमट देगी कोई भरोसा नहीं। आए दिन ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, बिजली प्रभावित हो रही है, दिन का चैन रात की नींद गायब है। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो हम क्या करें? किस तरह का खान पान हम प्रयोग में लें जिससे हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इस स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। चिड़चिड़े बच्चे होकर रोने लगते हैं हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल। नन्हे मुन्ने की गर्मियों में सुकून भरा बनाने के लिए आपको जो जानकारी वाराणसी शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के जैन बता रहे हैं, ध्यान से सुने तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में भी शेयर करें। गर्मी से बच्चे कई बार बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम उन्हें चिकित्सालय लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों को आपसे कह नहीं पाते। ऐसे में उनके खान पान से लेकर कपड़े पहनाने तक की में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। गर्मियों में बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। ख़ास तौर पर अगर आपका बच्चा छोटा है तो केयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बच्चों के कपड़ों से लेकर उनके खान पान में बदलाव लाकर आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में कई बार बच्चों को स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बार बार रोने लगते हैं या फिर बेचैन रहते हैं। कभी शरीर पर दाने हो जाते हैं तो कभी गाल लाल हो जाने का कारण हीट स्ट्रोक का वो भी होता है। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें। आईना टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय हमारे सामने है वो है भीषण गर्मी। गर्मी से इस समय पूरा भारत ग्रसित है और हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये जो मध्य क्षेत्र का एरिया है, यहाँ गर्मी बहुत तारीफ में है। हम देख रहे हैं कि नित्य प्रति रोजाना हमारा जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 44, 45, 46 तक जा रहा है और इतनी भीषण गर्मी में किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे मौसम में जबकि इतना तेज लू चल रही है तो लोगों को हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं लू लगना है, ये बहुत ही कॉमन इशू हो गया है। क्योंकि हमारे मजदूरों को, हमारे रिक्शा पुलर्स को और यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकलना ही होता है और ऐसी स्थिति में उसे धूप में रहना है और धूप में रहेगा तो उसे लू लगेगी। हमें इससे बचाव के लिए हम हमेशा उनको सलाह देते हैं कि वो पानी का सेवन करते रहें और बीच बीच में जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स, लवण
इस गर्मी में कम हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है हम ये अपना सत्तू, नमकीन सत्तू बना करके यदि पिएंगे तो उनके शरीर में ताकत, एनर्जी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे और वो इससे बचे रहेंगे। चलिए अब हम उन बच्चों की तरफ आते हैं जिन्हें के कुछ उतना समझ भी नहीं होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो ऐसे में हम माँ बाप का ये पूरा एक दायित्व हो जाता है कि उन्हें हम धूप से बचा के रखें, ठंडक में रखने की कोशिश करें। यदि किसी वजह से हमें किसी कारणवश घर से बाहर निकलना होता है तो उस स्थिति में उन्हें हम घर से पानी पिला के ले जाएं, अपने घर से उन्हें नींबू की शिकंजी बना के ले जाएं या इलेक्ट्रॉल का पानी उनको हम पिलाएं और अपने साथ भी ले जाएं और बीच बीच में हर आधा घंटे पर उनको पानी पिलाते रहें। तो पानी पिलाते रहने से उनके शरीर का तापक्रम नियंत्रित रहेगा और उनके शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम नहीं होंगे। तो शरीर में हमारा दिल, दिमाग और धमनियाँ, किडनी वो सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। अन्यथा पानी की कमी हो जाने पर हमारे सारे किडनी फेल हो जाती है। उससे बचाव के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी लेते रहना चाहिए। और यदि हम छोटे बच्चों पर जाते हैं, नौनिहालों पर, शिशुओं पर, तो उन्हें इस समय उनकी भूख खत्म हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगती है और अंदर से उस खाने की डिमांड है, बॉडी की कैलोरीज की डिमांड है, तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन आने से उनके अभिभावक उनके व्यवहार से बहुत परेशान होते हैं। तो हमें उस वक्त यह सोचना चाहिए कि हम किसी तरीके से इनके शरीर में भी पानी की कमी को पूरा करते रहें और जैसा कि मैंने बताया है उनके भोजन में ठोस पदार्थों के साथ साथ तरल पदार्थों का हम अधिक इस्तेमाल करें, जिससे कि उनके शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी पूर्ति होती रहेगी। और इस मौसम में अधिकतर देखा जाता है कि दस्त और उल्टियाँ लगने की शिकायत बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसके 2 ही 3 कारण होते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे किसी न किसी तरीके से बाहर से हमारे शरीर में जाते हैं और उनके जाने के माध्यम हमारे खाने पीने के सामान, खाने पीने के बर्तन, बच्चों में खास तौर पे उनकी बॉटल, शीशियाँ, दूध पिलाने की शीशियाँ वो माताएं ठीक से साफ नहीं कर पाती हैं। इस गर्मी में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, जगह जगह फंगस हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे बच्चों में डायरिया, उल्टी उसके मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमें यदि माताएं बच्चों को बोतल से दूध पिला रही हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 3 या 4 बोतलें रखें। उन्हें अच्छे से 10 मिनट तक पानी में उबालें। उबालने के बाद प्रत्येक बोतल को ढक्कन के साथ सुरक्षित रखें और एक बार में 1 बोतल इस्तेमाल करें, ताकि इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत कम हो जाएगी। कटे हुए बाजार के सामान, कटे हुए फल हमें नहीं खाने चाहिए, उससे बचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इस समय हमें बाहर का कोई भी भोजन, रेस्टोरेंट में जाना, शादियों में जाना, बड़े बड़े फंक्शंस में जाना, वहाँ अवॉइड करना चाहिए। कि अधिकतर देखने को मिलता है कि एक फलाने की शादी में गए थे, वहाँ से आने के बाद 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतने बड़े गैदरिंग में उतना हाइजीन मेंटेन करना
और पानी की सप्लाई उतनी अच्छी रखना एक सामान्य वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और इस भीषण गर्मी में अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। यही मेरी आप लोगों से कामना है। धन्यवाद सर। बहुत जल्दी यानी बहुत सही आपने बोला, बहुत अच्छा, सारे चारों तरफ से उसको जो है आपने हिरासत दिया। स्वास्थ्य चर्चा के प्रायोजक है जैन हॉस्पिटल, पांडेपुर चौराहा वाराणसी, शाखा कबीर चौरा वाराणसी। एडवांस सेंटर फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एंड ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सेवा उपलब्ध। संपर्क करने के लिए 9455931800 पर कॉल करें।